देखो, पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे लाओसी लैन को उसके रूम से बाहर निकल जाने के लिए कहा था। इससे लैन को समझ में आ चुकी थी यहाँ पर बात करने से कोई भी काम नहीं होने वाली है। ये समझने के बाद वो अचानक से लाओसी के ऊपर आ चुकी थी और कह रही थी, तुम ही हो जिसने मुझे करने के लिए फोर्स किया। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में उन दोनों को सेम पोजीशन में दिखाया जाता है, जहाँ पर लैन कहती है, जबकि तुम इस रूम से बाहर जाना नहीं चाहते हो तो हम दोनों एक साथ इस रूम में एक ही बिस्तर में रात बिता सकते हैं। और वो मन भी मन सोचती है, मेरे जैसे खूबसूरत एक्टर को कोई भी इस सिचुएशन में मना नहीं कर सकता है। लाओजी सोचता है, ये ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन डिजायर और ह्यूमन फीलिंग्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके खुद को शांत करता है और लैन से कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रही है? अगर बाहर किसी को भी पता चल जाए तुम मेरे साथ रात बिताए हो तो तुम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर गिर सकते हो। ये सुन के लैन सोचती है, ये लड़का बिल्कुल सच कह रहा है। अगर इस बारे में न्यूज रिपोर्टर को पता चल जाए तो वो लोग मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख सकता है, जैसे कि सुपर एक्ट्रेस लैनबी का बॉयफ्रेंड बस एक कॉलेज स्टूडेंट है, ऐसे ही वगैरह वगैरह। ये बात सोचते हुए लैन बिल्कुल खामोश थी। लैन को खामोश देख के लाओसी कहता है, देन ठीक है। ये कह के वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। लाओजी को जाते देख के लैन सोचती है, जरूर ये लड़का मुझे रूम छोड़ देने के लिए राजी हो चुका है। लेकिन अगले ही पल लाओसी एक एयर कंडीशनर लेके उस रूम में आता है और लैन को वो एयर कंडीशनर देते हुए कहता है, जल्द से जल्द अपने बाल को सुखा लो, मुझे गीला बेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहने के बाद लाओजी चद्दर ओढ़ के सो जाता है। लाओजी के इस हरकत से लैन बहुत ज्यादा हैरान होती है। इसी के साथ रात 3 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लैन बिस्तर के दूसरे तरफ सोई हुई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। वो सोचती है, मुझे इतना ज्यादा अजीब फीलिंग कभी भी नहीं हुई, लगती है आज रात में सो नहीं पाऊंगी। दूसरी तरफ लाओसी को दिखाया जाता है, जिसे भी नींद नहीं आ रहा था, वो भी बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लाओसी उठ चुका था। वो कहता है, कल रात में ठीक से सो नहीं पाया, मेरा सिर बहुत ज्यादा हेवी फील हो रहा है। तभी वो नोटिस करता है लैन ऑलरेडी उठ के जा चुकी है, लेकिन वो जाने से पहले कुछ पैसा और उसके बिजनेस कार्ड को छोड़ के गया है। लाओजी वहां से उस बिजनेस कार्ड को उठाता है, जहाँ से उसे लैन का नाम और लैन जो एक एक्ट्रेस है इस बारे में पता चलता है। और लाओजी सोचता है, वो लड़की एक एक्ट्रेस थी, इसीलिए उसे उसके खूबसूरती के ऊपर इतना ज्यादा घमंड है। और उस बिजनेस कार्ड के दूसरे तरफ लैन लाओसी के लिए कुछ लिख के गया था, असल में अभी मेरे पास बस 800 यान है, इसलिए मैं 800 यानी यहाँ पर रख के जाती हूँ। और इस बिजनेस कार्ड के दूसरे तरफ मेरा नंबर है, तुम उस नंबर में बाद में कॉल कर लेना, मैं तुम्हें बाकी पैसा दे दूंगी। और तुम अगर कभी भी मुसीबत में गिरते हो तो मुझे कॉल करके बता सकते हो, मुझसे जितना हो सके मैं तुम्हें उतना मदद करूंगी। ये पढ़ने के बाद लाओसी उस बिजनेस कार्ड को पॉकेट के अंदर रखता है और वहां से उठ के टेबल से उस कंपनी के पेपर को उठाता है। अगर आपको याद नहीं तो मैं बता देता हूँ, लाओसी को एक कंपनी उसके डिसाइपल शुआंग ने गिफ्ट किया था। लाओसी उस पेपर को देखते हुए कहता है, अब कंपनी में जाने का वक्त हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते लाओसी एक लॉयर के पास गया था। वो लॉयर लाओसी को कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है, सर कंपनी के सारे लीगल काम हो चुका है, बस आपको इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ सिग्नेचर करना है और आप पूरी तरह से इस कंपनी का मालिक बन जाओगे। लाओसी उस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करके उस लॉयर को सारे के सारे डॉक्यूमेंट लौटा देता है। लॉयर डॉक्यूमेंट लेते हुए कहता है, सर अभी आप पूरी तरह से इस कंपनी का मालिक बन चुके हैं। तभी लाओसी के फोन में शामिन का कॉल आती है। शामिन कहती है, लाओसी मैं मेरे कंपनी के मैनेजर के साथ तुम्हारे बारे में बात किया है, तुम जल्द से जल्द मेरे कंपनी में आ जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू आज ही है। लाओसी कहता है, हाँ मैं आ जाऊंगा। तभी शामिन कहती है, तुम मेरे कंपनी के बाहर आने के बाद मुझे कॉल करना, मैं वहां से तुम्हें पिक कर लूंगी। तभी शामिन के पीछे से उसके कॉलिग आ जाती है और कहती है, शामिन क्या ये बात सच है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आज हमारे कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है? इस पे शामिन हाँ भरती है और वो लाओजू के साथ जो बात कर रही थी उस कॉल को कट कर देती है। शामिन की इस बात को सुन के उसका कॉलिग हैरान होने का एक्टिंग करती है और कहती है, शामिन मैं तो सोच रही थी तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की का जो बॉयफ्रेंड होगा जरूर वो एक बिलियनियर होगा, लेकिन तुम एक फकीर
फकीर से प्यार करती हो। तभी वहाँ पर और एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लिंग लिंग है। वो कहती है, क्या ये बात सच है, शामिन का बॉयफ्रेंड हमारे कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है? इस पे पहले वाला लड़की हाँ भरती है। ये जानने के बाद लिंग लिंग कहती है, मैं कभी भी ये बात नहीं सोची थी, शामिन जैसे खूबसूरत लड़की एक फकीर से प्यार कर सकती है। इन लोगों की ऐसा बात सुन के शुआंग को बहुत ज्यादा बुरा लग रही थी। तभी दरवाजा खोल के वहाँ पर लाउसी आ जाता है और शुआंग के सामने आके कहता है, शुआंग मैं आ चुका हूँ। शुआंग लाउसी को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, लाउसी मैं तुमसे कही थी कंपनी के बाहर आके मुझे कॉल करना, लेकिन तुम सीधा मेरे पास क्यों आए? शुआंग इसके अलावा कुछ भी कहती उससे पहले उसके कलीग उससे धक्का देके लाउसी के सामने आ जाती है और वो ब्लैक हेयर लड़की लाउसी से पूछती है, क्या तुम शुआंग के बॉयफ्रेंड हो? इस पे लाउसी हाँ भरता है। वो लड़की सोचती है, इस लड़के के ड्रेस को देख के मैं बता सकती हूँ ये बहुत ही ज्यादा गरीब होगा। और दोस्तों आप लोग मुझे माफ करना, मुझे अभी के अभी समझ में आया, मैं शामिन को अब तक शुआंग कह रहा था। असल में ये सारे के सारे चाइनीज नाम बिल्कुल एक जैसा है, जो मुझे बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। बैक टू द टॉपिक। तभी लिंग लिंग लाउसी से कहती है, जरूर तुम लाउसी हो, तुम्हें देख के मैं बता सकती हूँ तुम बहुत ही ज्यादा गरीब हो, तुम शामिन के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। हमारा शामिन जैसा खूबसूरत लड़की तुमसे भी लाख गुना अच्छा लड़का डिजर्व करता है। लाउसी कहता है, ये मेरा और शामिन का बिजनेस है, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। इससे लिंगलिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या तुम इंटरव्यू के पहले दिन ही इस कंपनी से बाहर निकल जाना चाहते हो? तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जिसे देख के सब लोग रिस्पेक्ट शो करता है। असल में ये आदमी इस कंपनी का मैनेजर है। तभी लिंग लिंग उस मैनेजर से गले लग जाती है और कहती है, हनी तुम इतना देर से कहां पर थे? मैनेजर कहता है, असल में लिंग लिंग कल तुमने जिस कार को पसंद किया था, मैं आज उसी कार को खरीदने के लिए गया था, इसीलिए मुझे इतना ज्यादा वक्त लगा और इस खुशी में आज मैंने एक पार्टी रखा है। और मैनेजर कंपनी में प्रेजेंट सारे के सारे लोगों के बीच अनाउंसमेंट कर देता है, आज मैं मेरे लिंग लिंग बेबी के लिए कार खरीदा है, जिस खुशी में मैंने एक पार्टी रखा है, तो तुम सब लोग मेरे पार्टी में जरूर आना। इस पे सब लोग हाँ भरता है। तभी मैनेजर का नजर शामिन के पीछे खड़ा लाउसी के ऊपर गिरता है और वो शामिन से पूछता है, शामिन एक कौन है? शामिन कहती है, मैनेजर जिसके बारे में मैंने आपको बताई थी। तभी लिंग लिंग मैनेजर के कान में फिस फिस करके लाउसी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब कुछ जानने के बाद मैनेजर खुश होने का एक्टिंग करते हुए कहता है, ब्रदर लाउसी जबकि आज से तुम भी हमारी कंपनी के एक पार्ट हो, तो मैं तुम्हें भी हमारी इस पार्टी के अंदर इनवाइट करता हूँ, तुम जरूर आना। इस पे लाउसी बहुत ही एटीट्यूड के साथ हाँ भरता है। लाउसी का ऐसा एटीट्यूड देख के मैनेजर सोचता है, एटीट्यूड हाँ, लेकिन मुझे पता है तुम जैसे का एटीट्यूड कैसे सही करना है। ये सोचने के बाद वो उसके बैग के अंदर से एक डॉक्यूमेंट को बाहर निकालता है और लाउसी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, जबकि ब्रदर लाउसी तुम हमारी कंपनी का एक पार्ट बन चुके हो, तो मैं तुम्हें अभी एक काम देने वाला हूँ। उस काम को अगर तुम पूरा कर पाते हो तो मैं तुम्हें हमारे कंपनी के अंदर परमानेंट कर लूंगा। तुम्हारा काम बहुत ही सिंपल है, तुम्हें एक एक्टर इसको हायर करना है जो हमारे कंपनी का प्रमोशन कर सके। ये सुन के वहां पर प्रेजेंट सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा हार्ड था। तभी लाउसी मैनेजर के हाथ से उस डॉक्यूमेंट को लेके चेक करने लगता है। तभी लिंग लिंग कहती है, अगर तुम्हें लगता है ये काम बहुत ज्यादा हार्ड है तो तुम इससे मना कर सकते हो। लाउसी कहता है, कोई ना, मैं इस काम को कर लूंगा और ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लाउसी इस काम को कर पाएगा या फिर नहीं? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा क्योंकि यही पड़ी हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आज आएगा या फिर कल तक मुझे नहीं पता क्योंकि आज मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ यार। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करो।